आज जवाहर पासवान वो माइक छोड़ो, वो माइक छोड़िए ना। माननीय हेलो, आप माननीय मंत्री का स्वागत होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय जवाहर पासवान जी का झारखंड मुक्ति मोर्चा में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के हाथों उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता दिलाई गई। साथ ही साथ पंकज पासवान एसी मोर्चा महामंत्री पलामू सह एसी मोर्चा छतरपुर विधानसभा संयोजक जो भाजपा के हैं वह छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज शामिल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें माला पहनाकर और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहनाकर उसे हेलो नहीं कर रहे हैं। साथ ही संतोष प्रजापति हमारे फूले योजना का लाभ, बिजली फ्री जो माफ योजना सरकार ने लागू किया, बिजली बिल माफ करने का योजना सरकार ने लागू किया, इन सब से प्रभावित होकर आज पूरा गढ़वा ही नहीं पूरा झारखंड इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रहा है और सभी दल के बड़े नेता इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अब झारखंड पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और यहाँ के लोगों का कोई हक अधिकार नहीं मार पाएगा। न तो सोना सोवरन लुंगी धोती साड़ी योजना छीन पाएगा और न मैया सम्मान योजना छीन पाएगा। आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और आपके जो दिन को आप लोगों ने 10 साल मौका दिया, आपका 40 करोड़ रुपया विधायक निधि का अपने घर में घुसा लिया। जब वो आपके पास आए तो आपको पूछना है कि हमारा 40 करोड़ रुपया का हिसाब दो। हमने विकास पुस्तिका जारी किया है, हम लोग को 2.5 साल काम करने का मौका मिला। 2.5 साल में 30 पन्ना का हमने विकास पुस्तिका जारी करने का काम किया है। जब वो लोग आपके बीच आते हैं तो पूछिए कि 10 साल में क्या किया, 17 साल में क्या किया और क्यों आपको वोट दे। इसलिए वोट दे कि हमारा वोट लूटिए, हमारा वोट लूट के विधायक बनिए और हमारा हक अधिकार मारिए, हमारे बदन से कपड़ा उतारिए, हम रोड बिजली पानी के बिना तरसे और आप विधायक निधि तक अपना घर में घुसा लीजिए, अलकतरा पी जाइए, अलकतरा घोटाला करिए और कोई पेट्रोल पंप और बीएड कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोलिए और जनता मुंह ताकते रहे। इसके लिए वोट दे। आज 3 साल में हमने गढ़वा में आप लोगों ने 2019 में मुझे आशीर्वाद दिया था और इन 3 साल जो काम करने का मौका मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 30 साल पर हमारा विकास माननीय मुख्यमंत्री का जो आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, हमारा विकास 30 साल पर भारी है, 30 साल पर भारी है। आज हर क्षेत्र में यहाँ काम हुआ है, बिजली पानी सड़क शिक्षा, 2 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी, यहाँ आज 24 घंटे बिजली मिलती है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जो लोग जात पात में बांटते रहे आज तक, हिंदू मुसलमान में बांटते रहे आज तक, आज उनमें छटपटाहट है। आपका वोट जो लूटते रहे वो देख रहे कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। अब गढ़वा का विकास देखने के लिए आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं कि कौन मिथिलेश ठाकुर है और कैसा राज्य का मुख्यमंत्री है कि एक एक जनता को उसका हक अधिकार दिया, जैसा दिया कि हमारा नेता लोग अब होश आवाज खो दिया है। कहता है मोदी जी अब आके आप ही बचाइए, आप ही बचाइए। क्या मोदी जी के आने से बिजली मिलेगा आपको, पानी मिलेगा, रोड मिलेगा, स्कूल कॉलेज मिलेगा, मैया सम्मान मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगा? आप बताइए 50 साल का पेंशन मिलेगा? कुछ नहीं। मोदी जी आएंगे और आप देखिएगा सिर्फ आपके भाई, आपके बेटा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गाली देंगे। आपका भाई, आपका बेटा
मिथिलेश ठाकुर को गाली देंगे और आपको जात पात में बांटने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करेंगे और उसके बाद उनके चले जाएंगे। फिर कोई पूछेगा गढ़वा कहाँ है तो उनको नहीं याद रहेगा कि गढ़वा कहाँ है। आप लोग उसके नाम पर वोट दीजिएगा? नहीं ना। आप लोग मैया सम्मान योजना के नाम पर वोट, बिजली फ्री के नाम पर वोट, 50 साल के पेंशन के नाम पर वोट, अपने आवास के नाम पर वोट, इसके नाम पर वोट दीजिएगा। और आपका बेटा, आपका भाई जो 3 साल मजदूरी किया है आपका, उसका मजदूरी दीजिएगा ना। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलिए, दोनों हाथ उठा के उधर भी, दोनों हाथ उठा के इधर भी बोलिए कि मजदूरी दीजिएगा ना। कौन किसान है? कौन छाप? कौन छाप? कौन छाप है? कितना नंबर बटन है? 2 नंबर। और 13 तारीख 2 नंबर राम भगवान का जो अस्त्र तीर धनुष है उस पर मोहर लगाकर, और आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हम आपको दिन रात आपकी सेवा में लगे रहेंगे और आपके माननीय मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री फिर से बनाइए। और एक से एक योजना मैया सम्मान बढ़ा के हम लोग एक एक घर में 1 लाख रुपया भेजने का काम करेंगे। समय की कमी है, आज इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देते हैं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय जय। अब हम आग्रह करेंगे हमारे इस आज के नेता और नारा दे करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि वे आए और अपनी इस चुनावी जनसभा को एक मिनट के लिए हमारे आदरणीय जवाहर पासवान जी, पूर्व सांसद प्रत्याशी, हम आग्रह करेंगे एक बार जोरदार तालियों से नारा लगाएं इनका। और 2 शब्द आप लोग दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिएगा, जय झारखंड, जय झारखंड। मित्रों, इस मंच पर हमारे इस राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी हैं और इस क्षेत्र के विधायक और राज्य के मंत्री, जिनको कि आप सब इस क्षेत्र के लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, ऐसे आदरणीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, इस जेएमएम के अध्यक्ष भाई हमारे यहाँ पर उपस्थित है, और सभी, क्योंकि समय कम है, एक लाइन हमको बोलना है, इसलिए मैं जितने भी यहाँ पर मंच पर आदरणीय झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सभी आदरणीय नेतागण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आपको लगता होगा इसी मंच पर मैं भारतीय जनता पार्टी के मंच से भाषण दिया था, और आज जवाहर पासवान झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता लिया है। उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़ों का कोई स्थान नहीं है, वहाँ पर लोग निकाल के बिक देते हैं। इसलिए जवाहर पासवान ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता लिया है, और इसलिए लिया है झारखंड मुक्ति। बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, किसान भाइयों, ग्रामीणों, आप सबको मेरी ओर से जोहार, जोहार, जोहार। आज मंच पर बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं, इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस के, आरजेडी के, वाम दल के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। समय के अभाव में सभी लोग नहीं बोल पाए हैं, लेकिन ये समय समय पर आप सब लोग को संबोधित भी करेंगे। मुझे और भी कार्यक्रमों में जाना है, और हम संक्षिप्त में बातों को रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लगातार 5 साल आपके बीच में अपनी बातों को भी रखा है और अपने कामों को भी रखा है, योजनाओं को भी रखा है। उसके आधार पर आज आपसे वोट मांगने का अधिकार के साथ आपके बीच में आए।
अभी जुमलोबाज की पार्टी आने वाली है। अभी हम देखें रास्ते में दुनिया भर का हवाई जहाज रांची की ओर जा रहा है। अब वहां से सब उन लोग का उड़ान खटोला तैयार है, वहां पर पैर रखने का जगह नहीं है। इतना उड़ान खटोला पता नहीं कहां से आ गया है। और ये लोग पूरा राज में भी मंडराएगा। आज इस राज में यहाँ का आदिवासी, यहाँ मूलवासी भाइयों का बेटा एक नौजवान को सत्ता से बेदखल करने का इनका 5 साल का सपना चूर चूर हो चुका है। और आज 5 साल से ये हमारी सरकार गिराते गिराते ये खुद ही उलट गए हैं। आज ये हालत है, वो सुसाइड करने की स्थिति पे आ गया है। एक प्रकार झूठ का षड्यंत्र और जुमलों की ये जमात और व्यापारियों का ये जमात फिर से यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित करने के लिए चल पड़ा है। बड़ी बड़ी भोपू, बड़ी बड़ी उनकी लाउड स्पीकर आप लोगों के कान के पर्दे फाड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और इनका जो धन बल का जो उपयोग है वो किसी से छुपा नहीं है। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता। और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा, ना यूसीसी होगा। यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पैसा कानून होगा। आज ये लोग ऐसे तरीके से लोगों को बांटने में लगे हैं। ये पार्टी तोड़ते हैं, विधायक सांसदों को खरीदते हैं, घर परिवार को तोड़ते हैं, भाई भाई को लड़वाते हैं, बाप बेटा को भी लड़वा देते हैं। ये इनका जहर है, इतना विषैला जहर कि इसके साथ जो नाक साफ है वो भी फेल हो जाएगा। इतना इनका जहर खतरनाक है। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। आज इन 5 साल के अंदर हम लोगों ने कितना आंधी तूफान देखा है, ये आप सबको मालूम है। सरकार बनने के बाद से ही हमने कोरोना के साथ एक लंबी लड़ाई, जहां इस राज्य में अस्पताल का आता पता नहीं, डॉक्टरों का आता पता नहीं, दवाई का आता पता नहीं। कोरोना जैसा महामारी 2.5 साल तक इस राज्य को चपेट के रखा। लेकिन इस राज्य की जनता को, गांव हो या शहर हो, सबको बचाने का हम लोगों ने दिन रात प्रयास किया। इस कोरोना की जंग को तो हम लोगों ने जीता, लेकिन इस कोरोना की जंग में हम लोग को बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ी है। इसमें हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए, हाजी हुसैन अंसारी साहब और भाई जगन्नाथ महतो जी। इस कोरोना काल में आप लोगों की सेवा करते करते, राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना के साथ में भी चल गए। उसके बाद ये राज बचा है। ये डबल इंजन की सरकार में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करते रहा और मर गया। एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों। लेकिन कोरोना जैसा महामारी में भी हम लोग एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। और याद कीजिए वो दिन जब पूरा देश में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही देश का प्रधानमंत्री बिना किसी को समय दिए अचानक पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। जहां का तहां ट्रेन, गाड़ी, हाट, बाजार सब बंद हो गया। हम लोग का गांव देहात का लोग अलग अलग राज्यों में काम करने, रोजगार करने, नौकरी करने जाता था, सब फंस गया। सबको फैक्ट्री से बाहर कर दिया, सबसे रोजगार से बाहर कर दिया। वो लोग कोई घर नहीं आ सकता था। याद कीजिए उस समय देश में पहला ये राज है, पहला ये आपका बेटा है जो आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। कौन पहुंचाया आपके परिवारों को घर में कोरोना के? और आज इस कोरोना की लड़ाई में हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
आपको याद होगा इस लड़ाई में गांव-गांव, पंचायत में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का कार्यक्रम चला करके गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का ये लोग काम कर रहे थे। और उसी दिन हमने संकल्प किया कि अपने राज्य की इन महिलाओं को पहली प्राथमिकता के आधार पर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हम काम करेंगे। कोरोना बीतने के बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया आप लोगों के लिए, तो हमें झूठा आरोपों में 2 साल दौड़ाता रहा और अंततः जब ये नहीं सके, ये सरकार को हिला नहीं सके, विधायक को तोड़ नहीं सके, तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन आप लोगों का जहां आशीर्वाद हो, गरीब गुरुआ आदिवासी मूलवासियों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और इसके लिए आज हम फिर आपके बीच में खड़े हैं। और आज इन लोगों को यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से कोई मतलब नहीं। यहाँ से मतलब है तो इनको यहाँ की खनिज संपदा और खनिज संपदा का भी पैसा हम लोग को नहीं देता है। और आज 1,37,000 करोड़ रुपया बकाया लेकर के अभी दिल्ली में बैठा है। और आज हमने महिलाओं को मजबूत करने के लिए हर साल पूरे सालों साल अब आने वाला लंबे समय तक इनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया जाने लगा है। आज 2 या 3 महीना या 4 महीना का तो पैसा जा भी चुका। और हमने संकल्प लिया है कि आने वाली हम लोग की फिर से सरकार हम सब के गरीबों में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। और वो संकल्प का पहला पड़ाव अभी आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर में हमने कानून बना दिया है। उसमें पहला पड़ाव में जितने भी महिलाएं हैं जिनके खाते में 1,000 रुपया जा रहा है, वो 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। हमने कानून बना दिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अभी भारतीय जनता पार्टी वाला लोग बोलता है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया देंगे। अरे तुम आओगे तब ना दोगे, हमने तो देना शुरू कर दिया है। लोगों को बेवकूफ बनाते हो। और अभी तो दिसंबर से 2,500 रुपया हो जाए और बोलता है 2100 रुपया देंगे। अभी गैस सिलेंडर बोलता है 500 रुपया देंगे। और 14 साल तक जो 12,000 रुपया में बेचा उसका क्या? अभी चुनाव आया है तो जुमला दिखा रहे हो। ये लोग देने वाला समूह नहीं है, ये व्यापारी समूह है, ये लूटने वाला, छीनने वाला। इनका बस चले तो आपका शरीर से कतरा कतरा खून निकाल लेगा। अभी 5 साल इन लोगों को सत्ता से बेदखल किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का पेड़ एकदम धीरे धीरे सूखता जा रहा है। आने वाला 5 साल फिर इनको बाहर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। ये इतने दुष्ट हैं, इतने बदमाश हैं कि ये लोग अभी आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, अमीर, गरीब करने में लगा। और तरह तरह का इनका एजेंसी, तरह तरह के लोग 500 लोगों को बोला है घूस बेटी का बात बोलो। 500 लोगों को ये लगा रखा है कि तुम हिंदू मुस्लिम करो। 500 लोगों को बोला है कि तुम 2100 रुपया कर लगाओ। अजीब स्थिति। इतना इनका जुमला ये चलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसीलिए नौजवान साथियों, विशेषकर अभी ये लोग कह रहे हैं जेपीएससी का बहाली, सीजीएल में सीबीआई का नियुक्ति, सीबीआई से जांच कराएंगे। हमने